5000 साल पहले भारत कैसा था? भाग 1। जब जन्म ले रही थी एक महान सभ्यता। आज से लगभग 5000 साल पहले, करीब 3000 ईसा पूर्व, भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। कहाँ बसी थी ये सभ्यता? ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी। आज के भारत और पाकिस्तान के कई हिस्सों में इसके अवशेष मिले हैं। इसके प्रमुख नगर थे हप्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। शहर कैसे थे? 5000 साल पहले के ये शहर आज के आधुनिक शहरों जैसे लगते थे। चौड़ी और सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, हर घर में स्नानघर, और सबसे हैरान करने वाली बात, बेहतरीन नालियों की व्यवस्था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, महास्नानघर, उस समय की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना था। लोग क्या करते थे? खेती करते थे, गेहूं, जौ उगाते थे, पशुपालन करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तांबे और कांसे के औजार बनाते थे, मोतियों और आभूषणों का व्यापार करते थे। लोथल में तो एक प्राचीन बंदरगाह भी मिला है, जिससे पता चलता है कि वे समुद्री व्यापार भी करते थे। शिक्षा और लेखन। इस सभ्यता की अपनी एक लिपि थी, जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। छोटे छोटे मुहरों, सील्स पर जानवरों और चिन्हों की आकृतियां मिली है। जीवन कैसा था? लोग सादगी से रहते थे। घरों में आंगन होते थे। महिलाएं आभूषण पहनती थी। बच्चे खिलौनों से खेलते थे। मिट्टी की गाड़ियां, जानवर। यानी 5000 साल पहले का भारत सिर्फ जंगल और आदिम जीवन नहीं था। वो एक संगठित, समृद्ध और बुद्धिमान समाज था। भाग 2 में जानेंगे, इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई थी या कोई आक्रमण? 5000 साल पहले भारत कैसा था? भाग 2, रहस्यमयी पतन की कहानी। भाग 1 में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी उन्नत और संगठित थी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी महान सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? एक क्या नदियां सूख गई थी? कई इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन इसकी बड़ी वजह था। जिस नदी के किनारे शहर बसे थे, वो धीरे धीरे अपना मार्ग बदलने लगी। विशेषकर घग्गरहकरा नदी, जिसे कुछ लोग सरस्वती से जोड़ते हैं, सूखने लगी। जब पानी ही नहीं रहा, तो खेती और जीवन दोनों संकट में आ गए। 2 भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भयंकर भूकंप आए, बाढ़ ने शहरों को तबाह किया, जलवायु शुष्क होती गई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में अचानक छोड़े गए घर मिले, जैसे लोग जल्दबाजी में शहर छोड़कर चले गए हों। 3 क्या कोई आक्रमण हुआ था? पहले यह माना जाता था कि बाहर से आए लोगों, आर्यों, ने हमला किया। लेकिन अब ज्यादातर शोध बताते हैं कि बड़े पैमाने पर युद्ध या नरसंहार के प्रमाण बहुत कम मिले हैं। यानी सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ, अचानक नहीं। 4 शहरों से गांवों की ओर। जब बड़े शहर खत्म हुए, लोग छोटे छोटे गांवों में बस गए। शहरी जीवन की जगह ग्रामीण जीवन ने ले ली। ये अंत नहीं था, बल्कि भारत के नए इतिहास की शुरुआत थी। अब भी रहस्य क्यों है? उनकी लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। उनके शासक कौन थे? पता नहीं। उनकी धार्मिक मान्यताएं पूरी तरह स्पष्ट नहीं। यही कारण है कि 5000 साल पहले का भारत आज भी रहस्यमय लगता है। भाग 3 में जानेंगे, क्या इस सभ्यता की संस्कृति आगे चलकर वैदिक काल और भारतीय परंपराओं में बदल गई? क्या आज के भारत में उसके निशान मिलते हैं? 5000 साल पहले भारत कैसा था? भाग 3, अंतिम अध्याय, एक सभ्यता जो मिटकर भी अमर हो गई। भाग 1 और 2 में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी उन्नत थी और फिर कैसे धीरे धीरे उसका पतन हुआ। अब सवाल है, क्या वह सच में खत्म हो गई थी? इतिहास कहता है नहीं, एक सभ्यता ने बदला रूप।
अस्तित्व नहीं। जब बड़े शहर उजड़ने लगे, लोग छोटे छोटे गांवों में बस गए। शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर ये बदलाव था। लेकिन संस्कृति जीवित रही, खेती जारी रही, पशुपालन जारी रहा, मिट्टी के बर्तन और आभूषण बनते रहे, यानी जीवन की धारा चलती रही। दो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सिंधु घाटी से मिली मोहरों पर योग मुद्रा में बैठी आकृति और मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं। कई विद्वान मानते हैं कि ये परंपराएं आगे चलकर भारतीय धार्मिक विचारों से जुड़ी। हालांकि ये विषय अभी भी शोध का हिस्सा है। 3 धोलावीरा की अद्भुत इंजीनियरिंग। धोलावीरा में मिले विशाल जलाशय बताते हैं कि उस समय पानी संरक्षण की उन्नत व्यवस्था थी। आज के आधुनिक युग में भी हम जल प्रबंधन की वही सीख दोहरा रहे हैं। 4 नई शुरुआत। वैदिक काल की ओर। जब ये सभ्यता बिखरी, उसी धरती पर धीरे धीरे वैदिक संस्कृति विकसित हुई। सभ्यता खत्म नहीं हुई, उसने नया अध्याय शुरू किया। अंतिम निष्कर्ष, 5000 साल पहले का भारत एक संगठित, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज था। उसकी लिपि आज भी रहस्य है, उसके शासक आज भी अनजान हैं, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है।